हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टी फॉर टेक्निकल में। मेरा नाम है कादिर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसीप्ट वाउचर के बारे में। इसको रिसीव वाउचर भी बोलते हैं और रिसीप्ट वाउचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसकी शॉर्ट की जो होती है वो F6 होती है। आज हम इसको यूज़ करने वाले हैं टेली ERP 9 के अंदर, जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर किस तरीके से इसका यूज़ होता है और कैसे इसमें एंट्री हम डालते हैं और ये क्यों हम मतलब किस तरीके की एंट्री के लिए इसको यूज़ करते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक आपका पेमेंट वाउचर होता है और एक रिसीप वाउचर होता है, ठीक है। पेमेंट वाउचर की वीडियो हम पहले कर चुके हैं। पेमेंट वाउचर में वो एंट्री आती है जब हम किसी को पैसा देते हैं यानी भुगतान करते हैं, और रिसिप्ट वाउचर में वो एंट्री आती है जब कोई हमें जो है भुगतान करता है यानी कोई हमें पैसा देता है। अब इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। रिसीप्ट वाउचर यूज टू इंटर ऑल रिसीप्ट ऑफ कैश और बैंक, यानी कि जितना भी आपको रिसीप्ट होता है, मिलता है पैसा, अमाउंट जो मिलता है, ठीक है, चाहे वो आपको कैश में दिया गया हो या फिर बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू, बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू दिया गया हो, वो सारा क्या है, वो सारा आपको रिसीप्ट हुआ है। रिसीप्ट मतलब मिला है, ठीक है ना। तो जब मिला है तो हम किस वाउचर में डालेंगे उसको, रिसीप्ट वाउचर में, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। जैसे इवन द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि यहाँ तक कि आपको वो अमाउंट भी रिसीव वाउचर में डालना होता है जो आपको रिसीव हुआ है किस वजह से, सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी जब आपने अपनी फिक्स एसेट बेची, जैसे मशीनरी बेची, टूल्स बेचे, या कोई ज़मीन बेची आपने, या मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर बेचा है ना। तो मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जो कि क्या कहते हैं, कंप्यूटर बनाती है, तो आपने कंप्यूटर ही बेच दिए, तो वो क्या है, उसकी भी आपको जो है रिसीप्ट होंगे पैसे, तो वो भी आप रिसीव वाउचर में डालेंगे। और मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर की मशीनरी, जो कंप्यूटर बनाती है, जो मशीन है, वो भी बेच दी आपने, तो उसका भी जो पैसा मिलेगा वो रिसीव वाउचर में ही आएगा, ठीक है। यहाँ मैंने 3 एंट्री बनाई हुई हैं, रिसीव कमीशन, रिसीव फ्रॉम MS गुप्ता और सोल्ड मशीनरी। ये तीनों एंट्री दोस्तों आपकी रिसीव वाउचर में आनी है। कैसे आनी है और क्यों आनी है ये मैं आपको हाथों हाथ समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम टेली ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद हम इस जो हमारी कंपनी खुली है इसको बंद कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम क्रिएट पे, एक नई कंपनी बनाएंगे, ठीक है। डेमो नाम लेता हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपने मेरी टेली में कंपनी बनाने की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लें। सिंपल एक्सेप्ट कर लेंगे। डिटेल भरना चाहें तो आप सारी डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि एक रिसीव वाउचर जो है वो एक क्या है, अकाउंटिंग वाउचर है, तो हम यहाँ सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पाएंगे, या फिर आप डायरेक्टली V भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप V प्रेस करेंगे, सिंपल आपके सामने पेमेंट वाउचर खुल के आ जाएगा और यहाँ बाकी वाउचर लिस्ट हुए आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है रिसीप्ट वाउचर पे, इसलिए हम यहाँ तो माउस से कर देंगे या फिर F6 प्रेस करें। जैसे आप F6 प्रेस करेंगे आपके सामने रिसीप्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कि अब आपको जो है, जैसे कि मान लीजिए हमारी पहली एंट्री है रिसीव कमीशन, तो ये क्या, इसमें हमारे क्रेडिट क्या होगा, कमीशन, जो हमारा कमीशन का वाउचर है वो इसमें क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले Alt C करेंगे हम, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिसीव कमीशन, ठीक है। इंटर मारूंगा। देखिए, क्योंकि कमीशन क्या है, वो एक तरीके की इनकम है हमारी। कैसी इनकम है, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से इनकम है, ठीक है ना। कोई चीज़ हमने बेची नहीं है, कुछ नहीं करा, इस वजह से वो हमको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे, इंटर मारेंगे। अब मैं बताता हूँ ये क्रेडिट क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, क्योंकि आपको कमीशन मिल रही है, तो जब भी हमारा किसी चीज़ में मान लीजिए हमारा बैलेंस बढ़ेगा, तो क्योंकि हमारे इस वाउचर में जो है क्या कहते हैं, सॉरी, इस वाउचर में जो है हमारा अगर बढ़ रहा होगा तो हम इसे डेबिट करेंगे यानी DR करेंगे, क्योंकि इस वाउचर, इस नाम से वाउचर में से हमारे अमाउंट निकलेगा और किस में आएगा, हमारे कैश लेज़र जो है, कैश लेज़र में, उसमें आएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कमीशन जो है वो हमको मिल रही है, तो ये क्या हो रहा है, ये वाला जो वाउचर है उसमें से कमीशन जो है हमें आ रही है, किस में आ रही है, हमारे कैश इन हैंड में। तो मैं यहाँ पहले 1500 डाल लेता हूँ, इंटर मारूंगा। तो जैसे DR देखेंगे आप, इंटर मारूंगा, अब देखिए वो हमारे बैंक अकाउंट में आई है या कैश में आई है। तो हमारे जैसे कैश में आई है, हम इंटर मारेंगे, तो यहाँ देखिए, तो कैश अकाउंट क्या हो गया आपका, DR हो गया, यानी कि वो आपके पास आ चुकी है, किस में, कैश में, कैश इन हैंड में। जबकि आपका जो CR है वो कमीशन हो गई, यानी कि ये कमीशन का जो लेज़र है, जो वाउचर है, वो आपका जो है CR होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि इसमें से पैसा हमारे पास कैश में आ चुका है, ठीक है।
उसके बाद हम इंटर मारेंगे। नरेशन दे सकते हैं आप किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कमीशन मिली आपको लैंड पर, कोई आपने ज़मीन बिकवाई थी या कुछ भी उस चीज़ पर कमीशन मिली तो लिख सकते हैं, अन्यथा ज़रूरत नहीं होती इसकी। इंटर मारेंगे हम, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरी एंट्री देखते हैं दोस्तों, रिसीव फ्रॉम MS गुप्ता। तो यहाँ पर एक MS गुप्ता नाम का व्यक्ति है जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। रिसीव, जहाँ भी रिसीव आ रहा है यानी कि मिल रहे हैं 5,000 रुपये। अभी हम इसकी एंट्री डालते हैं तो CR में कौन होगा, MS गुप्ता ही होगा, ठीक है ना। और MS गुप्ता क्या है, एक व्यक्ति का, एक कंपनी का, एक फर्म का नाम है, तो इसलिए या तो ये सन्डी क्रेडिटर में आएगा या डेबिटर में आएगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मान लीजिए हमें इससे रिसीव हो रहा है, रिसीव होने का मतलब है हमने इसको कुछ बेचा है इसलिए ये हमको पैसे चुका रहा है, या हमने कोई सर्विस दी है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो उसको हम लेते हैं सन्डी डेबिटर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सन्डी डेबिटर ले लेंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। और सन्डी डेबिटर के लेने के बाद हम इसका अमाउंट लिखेंगे, जैसे 5,000 रुपये था, हम इंटर मारेंगे। सिंपल ऑन अकाउंट कर लेना है आपको, कुछ नहीं छेड़ना इसमें। उसके बाद डेबिट क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा कैश अकाउंट ही होगा, क्योंकि कैश अकाउंट में हमारे पैसे आ रहे हैं। तो पहले 1,500 आए थे, अब 5,000 आ गए, टोटल 6,500 रुपये हमारे कैश इन हैंड में आ चुके हैं। इंटर मारेंगे हम। नरेशन दे सकते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है। जैसे हमने किस चीज़ पे कमाया है, ये हमने कुछ मान लीजिए 16 प्रोडक्ट हमने करे थे तो उसका हमें ये पैसा मिला है। हम इंटर मार के इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरी एंट्री पे। तो देखिए यहाँ पर तीसरी एंट्री थोड़ी अलग है। यहाँ लिखा है सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, और क्या बेचा है हमने, मशीनरी बेची है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सोल्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो जाहिर सी बात है जो वो पैसे हैं उसके वो हमको मिलेंगे। तो मिलेंगे तो हम किस में डालेंगे, रिसीव वाउचर में उसकी एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लेज़र बना लेता हूँ, सोल मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सोल मशीनरी करूँगा, अब मशीनरी क्या होती है, मशीनरी होती है आपकी फिक्स असेस। तो यहाँ पर मैं फिक्स असेस ले लेता हूँ, ठीक है। इंटर मारूँगा। और जैसे कि आपको पता है मशीनरी जो है वो फिक्स असेस में आती है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, टूल्स वगैरह। ये आपको खुद देखना पड़ेगा आप किस चीज़ की एंट्री डाल रहे हैं और वो किस में आती है, अंडर में आपको वही ग्रुप लेना पड़ेगा। उसके बाद हमको ये क्रेडिट करना है, तो हमारे 2,500 रुपये, हम यहाँ 2,500 रुपये लिख लेते हैं। हम जैसे ही इंटर मारेंगे फिर ये हमसे डेबिट पूछेगा, तो हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट ही डेबिट होगा, क्योंकि इसमें प्लस होते जाएंगे, ठीक है। इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पर 9,000 रुपये हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सोल्ड, सेल, ठीक है ना, या सैंड, ये एक ही बात है, ठीक है। अगर कहीं पर एंट्री में लिखा है सोल्ड या सैंड लिखा है या जो है सेल लिखा है, तो ये तीनों एक ही बात है। इंटर मारेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपकी टोटल एंट्री किस में हो जाएगी, रिसीव वाउचर में हो जाएगी। मान लीजिए अब हम इसको देखना है तो हम बैक जाएंगे ESC करके, और यहाँ पर हम आएंगे डिस्प्ले पे, D दबाएंगे। उसके बाद हम अकाउंट बुक पर आएंगे, यहाँ A दबाएंगे, और कैश बुक पर आएंगे। तो DAC आपको दबाना है। तो जैसे ही आप कैश बुक पे C दबाएंगे तो ये आपकी एंट्री देखिए, कैश इन हैंड में हमारे पास क्या है अभी 9,000 रुपये। इंटर मारेंगे हम, और इंटर मारेंगे तो पूरी एंट्री हमको दिखा देगा। मान लीजिए आपको इसका प्रिंट निकालना है तो आपको Alt P करना है सिंपल, और यस कर देना है, तो ये आपके सामने प्रिंट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।